हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के ऊपर लेक्चर यहाँ पर चल रही है, जो बिहार बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जिसमें आपको चैप्टर 1 में यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोग जाने। बिना देर के आज से क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रहा है कि चूंकि बिस्मार्क की नीति अंतर्गत स्टीरिया में युद्ध करना क्या हुआ अस्वाभावी था, परंतु वह स्टीरिया का आक्रमणकारी साबित करना चाहता था। अतः पूर्व में ही जो फ्रांस की समझौता कर लिया और स्टीरिया प्रशा के युद्ध में फ्रांस जो तटस्थ रहा, इससे फ्रांस की कुछ क्षेत्र भी देने का वादा किया। और बिस्मार्क इटली के शासक के एमोलियन में से भी संधि कर, जिसके अनुसार स्टीरिया प्रशा युद्ध के इटली स्टीरिया क्षेत्रों में आक्रमण कर दिया तथा अपमान से क्षुब्ध स्टीरिया 1888 ईस्वी में प्रशा के खिलाफ सेडेवा युद्ध की घोषणा कर दी। प्रशा के खिलाफ सेडेवा युद्ध की घोषणा कर दी और स्टीरिया दोनों तरफ से युद्ध में फंस गया। स्टीरिया जो है दोनों तरफ से युद्ध में फंस गया और बुरी तरह पराजित हुआ और स्टीरिया का जर्मन क्षेत्र प्रभाव समाप्त हो गया और जर्मन एकीकरण के 2/3 कार्य पूरे हो गए। और जितने भी शेष जर्मन एकीकरण के युद्ध के आवश्यक, क्योंकि जर्मन दक्षिण रियासत मामले में जो फ्रांस हस्तक्षेप कर सकता था, उसके समय स्पेन की राजगद्दी का मामला उभर गया और प्रशा राजकुमार के स्वाभाविक दावेदारी, परंतु फ्रांस ने इस दावेदारी को खुलकर विरोध किया और फ्रांस के इस संदर्भ में लिखित वादा मांगा। उसके बाद क्या हुआ? 19 जून 1870 ईस्वी में जो फ्रांस के शासक नेपोलियन प्रशा खिलाफत घोषणा की और सेडान की लड़ाई के फ्रांसीसियों के जबरदस्त हार हुई और 10 मई 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि दोनों राज्यों के बीच में शांति स्थापित की और सेडान के युद्ध के महाशक्ति के पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मन का उदय हुआ और वह 1871 में एकत्रित होकर यूरोप में राजनीतिक मानचित्र स्थापना कर दिया। और इसी प्रकार राष्ट्रवाद के सिर्फ 2 बड़े राज्य का उदय हुआ सुनिश्चित किया और बल्कि अन्य यूरोपीय जो राष्ट्र थे, इसी कारण राजनीतिक उथल पथल शुरू हुआ। इसी मूल्य के राष्ट्रीयता की भावना का लोकतांत्रिक विचार का उदय हुआ और हंगरी बेहुमान यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रवादी परिणाम इसके प्रभाव से ओटोमन साम्राज्य का पतन की कहानी अंतिम रूप हुआ और बल्कन क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रशा के जो स्लाव जाति का संगठित कर सर्बिया में जन्म हुआ, है ना। अगला जो क्लास होगा यूनान में किस तरह से राष्ट्रीयता का उदय हुआ, उसके ऊपर अगला जो क्लास होने वाला है। तो मिस कोई भी क्लास मत कीजिए, सारे क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। और हर क्लास अगर कीजिएगा, हर क्लास से आपको ऑब्जेक्टिव बन के आते हैं बिहार बोर्ड में। तो मैं ऑब्जेक्टिव भी जब करवाऊंगा तो आपको भी सब चीज़ पता चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।